सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के द्वितीय अनुवाक के 7वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, सा न कामायमाना निरोधरूपत्वात्, अर्थात कि वह भक्ति किसी प्रकार की कामनाओं में उपयोगी नहीं होती, यानी कामनाओं का वह स्वतः ही निरोध कर देती है। देखिए, योग में तो बहुत प्रयास करता है व्यक्ति कि निरोध हो जाए, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। उसमें उत्थान पतन सब होते रहता है, अथक प्रयास करता है, क्योंकि उसका लगाव तो संसार में ही रहता है और संसार के विरुद्ध वो अपनी गति करता है, तो महान शौर्य करता है। और भक्ति में क्या है कि अपने अहंकार को तिरोहित कर देता है, भगवान के चरणों में लगा देता है। उसे कोई शौर्य नहीं करना पड़ता, उसे गिरने का कोई भय नहीं होता, संसार से कोई लगाव भी नहीं होता, क्योंकि भक्ति से किसी कामना की पूर्ति नहीं होती। कामनाओं का अपने आप ही त्याग हो जाता है। ये सहज भाव से, सरल भाव से होता है और संपूर्ण होता है, पूर्णतया होता है। व्यक्ति का, ऐसे भक्त का धन, वैभव या शरीर या इस संसार की किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं रहता। इस संसार से ही लगाव नहीं होता, और तो और अपने शरीर से ही लगाव नहीं होता। तो जब शरीर से लगाव नहीं है, संसार से लगाव नहीं है, अपने जीने मरने का भी उसे गम नहीं है, फिक्र ही नहीं है, शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, तो फिर कामनाओं का क्या होगा? कामनाएं कहाँ रहेंगी? और जब व्यक्ति प्रभु के चरणों में पड़ा है तो प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं। प्रभु उसके योगक्षेम की, उसकी हर कुशलता की स्वयं रक्षा करते हैं, उसके पतन की भी रक्षा करते हैं। तो पतन स्वयं नहीं होने देते हैं। वह इस फिराक में पड़ता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वह प्रभु जो कराते वही करता है, पूर्णतः समर्पित हो जाता है। तो इसलिए कामनाओं का वहाँ कोई स्थान नहीं रहता। तो इंद्रिय निग्रह स्वतः हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का निग्रह जो योग के लोग काफ़ी परिश्रम से हासिल करते हैं, भक्तों का स्वतः ही आराम से हो जाता है। तो इनकी समाधि आराम से लगती है और हर स्टेज पर, हर स्थिति में ये आनंदित रहते हैं। और ये जो भोग भी करते हैं वो वास्तव में भोग नहीं होता है, वह भी भक्ति होती है, क्योंकि हर चीज़ समर्पित होती है और उसमें रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए इनका खाना भी देखना मधुर होता है।
इनका खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना सब इनका मधुर होता है। तो इसलिए नारद जी यहाँ कहते हैं कि स्वतः इनका त्याग होता है, क्योंकि प्रभु में इनका रमण होता है। तो भक्ति में यह सबसे अच्छी खूबी है कि आपको क्रोध से मुक्ति पाने के लिए, काम से मुक्ति पाने के लिए, ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति पाने के लिए, लोभ से, अहंकार से, जितने भी षड विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष हिंसा, इन सब से मुक्ति पाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जबकि योगी को बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं। सांस पर काबू पाना है, सांस को धीमा करना है, मंत्र वाले को सांस के साथ मंत्र जपना है, भक्त को कुछ नहीं, बस वह तो समर्पित है। न उसे सांस की फिक्र है, न हृदय की गति की फिक्र है, न दिल की, न देह की, न दिमाग की, किसी के नहीं। उसका समर्पण भी मिठास दिया हुआ है। उसके समर्पण में अहंकार नहीं होता है। उसके पूजा अनुष्ठान सब अहंकार मुक्त होते हैं। बहुत दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। और अन्य का तो, जिसको हम लोग सामान्य रूप से प्रेम कहते हैं, वह काम का ही स्वरूप होता है। इसमें कुछ अपने लिए पाने की इच्छा होती है, इसलिए ये काम है। भक्ति में अपने लिए कुछ भी नहीं पाना होता है, इसलिए भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता, शांति भी नहीं चाहता, ज्ञान भी नहीं चाहता, वह कुछ चाहता ही नहीं। इसलिए वह परम प्रेम पूर्ण होता है, आनंददायी होता है। तो ऐसे में कामनाओं का स्वतः त्याग हो जाता है, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही हो गया कामनाएं नहीं है। लेकिन कामनाओं को त्याग करने के लिए वो प्रयास नहीं करता, बस सिर्फ कोई चीज़ कहीं लग गई है, इसी से बाकी चीज़ स्वतः छूट गई है। उसे छोड़ने की न जिद है न अहंकार है। यही भक्ति की सबसे बड़ी खूबी है और यही उसका सौंदर्य है। ओम हरि।